बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। श्री अद्वैत वचनामृत। एक दिन एक प्रेमी ने श्री परमहंस दयाल जी से प्रार्थना की कि श्री महाराज जी, जो कर्म हमने पहले किए हैं उनके फल अथवा प्रभाव को हम बिना भोगे मिटा सकते हैं अथवा नहीं, क्योंकि इस संसार को काल्पनिक क्षण भंगुर और भ्रम माना गया है, तो सभी कर्म भी काल्पनिक समझने चाहिए। जब हमने दृढ़ विचार से एक बात का निश्चय कर लिया, तो यदि इतने ही जोर का विरोधी विचार उठाए तो उस पुरानी वासना अर्थात इच्छा को नाश क्यों नहीं कर सकते। श्री परमहंस दयाल जी बोले, पहले जो इच्छाएं उठाई गई थी और उनको पक्का किया गया है, उनका बीज दिल में जड़ पकड़ गया है। इसीलिए अनुकूल वातावरण उत्पन्न होने पर अवश्य फल देगा। परंतु यदि ज्ञान और अभ्यास की विरोधी अग्नि से उस बीज को जला दिया जाए तो यह बात संभव है कि वह कर्म अपना फल ना दे। जैसे वाल्मीकि जी महाराज का मामला हुआ कि उन्होंने जो लूट मार चोरी धारी करी, उसका फल कहीं सिद्ध नहीं होता, किंतु यह बात असंभव है। यदि असंभव नहीं तो बहुत ही कम संभव है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन पाठ मन का स्वरूप। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हरि ओम। गजाननं भो भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकार्यक्रं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। हरि ओम। ब्रह्म प्रणाम प्रणाम गुरु, पुनि प्रणाम सब संत, करत मंगलाचार्य नाशत विघ्न अनंत। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। गुरु जी को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। माँ को स्तुति को पति, पर जस प्रीति पुनीत, तुलसी ही उपजे सदा, गुरुपद रति नवनीत। श्री स्वरूपानंद है भक्तों के भगवान, शब्द सुमन स्वीकार हो अपने जन को जान। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन पाठ मन का स्वरूप। हरि ओम।
इस पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री नंगली निवासी भगवान के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। महाप्रभु दाता दीन दयाल जी के परम उपासक और अनन्य प्रेमी श्री स्वामी रामानंद जी सत्यार्थी जब पहली बार सतगुरु दर्शन के लिए चकोरी आश्रम आए थे तो उनके मन में कुछ शंकाएं थी। उन्होंने 7 प्रश्न एक कागज पर लिखकर अपने जेब में रखे थे। उनके मन में यह संकल्प था, यदि मेरे बिना पूछे ही मुझे इन सवालों के जवाब मिल गए तभी मैं हुजूर को पूर्ण सतगुरु मानूंगा। श्री इष्ट देव भगवान ने उन प्रश्नों के उत्तर बिना पूछे ही सत्संग में दे दिए। अब उसी परम कल्याणकारी सत्संग का वर्णन शुरू होता है। इसे श्रवण करके सच्चा आनंद प्राप्त कीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मन का स्वरूप। श्री महाराज जी बोले, गुरुमुखों और प्रेमियों, इस समय गृहस्थी लोग तो जा चुके हैं और सब संत महात्मा इस दरबार में बैठे हैं। इसीलिए आप लोगों को साधु संतों के योग्य सत्संग सुनाया जाता है। ध्यान देकर सुनो। किसी जिज्ञासु का यह पहला प्रश्न है कि यह मन बड़ा चंचल है, प्रमादी है, इसका स्वरूप क्या है? इसका विरोध करना कठिन है। यद्यपि शास्त्रकारों तथा संत महात्माओं ने निरोध के लिए अनेक उपाय बतलाए और उनको पढ़ने, सुनने और समझने की चेष्टा भी की है तथा इस निरोध का कुछ न कुछ प्रयत्न भी किया है, परंतु फिर भी मन स्थिर नहीं होता। इसके निरोध करने का कोई सुगम उपाय बतलाया जाए। सो भाई, यह एक प्रश्न है जो प्रत्येक जिज्ञासु में सर्वप्रथम उत्पन्न होता है और है भी ठीक, क्योंकि संसार का कोई कार्य पूर्णता सिद्ध नहीं होता जब तक उसमें मन की एकाग्रता ना हो। यह मन एक आधारशिला है, तो भला मन की एकाग्रता के बिना मालिक की भक्ति कैसे सफल हो सकती है? यदि वाणी द्वारा धर्म पुस्तकों, रामायण, भगवत गीता आदि का पाठ करते चले जाए, परंतु इंद्रियों द्वारा भगवान की पूजा प्रतिष्ठा करते चले जाए और मन भीतर ही भीतर विषय वासनाओं की ओर दौड़ता रहे, तो वह भक्ति सच्ची भक्ति नहीं। मालिक की भक्ति तो सच्चे मन से, सच्चे लगन से और सच्चे प्रेम से करनी चाहिए। मन की तारें मालिक के आसन को हिला देती है और यह एक दिल ही है जिसमें अपने प्रभु को बस में कर लिया जाता है। ऐसे ही प्रेमी भगवान की आत्मा है। प्रेमियों, सब जिज्ञासुओं को यह बात ध्यान रखना चाहिए कि मन बस में हुए बिना इसका निरोध कठिन है। सर्वप्रथम मन को शुद्ध आचरण में लगाना चाहिए। मन की शुद्धि के लिए जो साधन बतलाए गए हैं उनमें सबसे पहले शुद्ध विचार और शुद्ध आचार की आवश्यकता है। शुभ वासनाएं मन को शुद्ध करती है और बुरी बातों के चिंतन से मन मलिन हो जाता है। इसीलिए प्राणी मात्र का शुभ चिंतन करना इसका प्रथम साधन है। दूसरों का भला करना तो सीखो, दूसरों के नहीं बन सके अपने तो बनो।
अपनी उन्नति के हितैषी को चाहिए कि अपने मन को अधोगति की ओर ना ले जाए और बुरी बातों का चिंतन ना करे। साधु संतों के लिए एक बात यह है, प्राणी मात्र में के हित में मगन होकर अभिमान रहित और स्वार्थ का त्याग करके निष्काम भाव से सबकी आत्मा को सुख पहुंचाना और प्रेम भाव से रहने की आदत डालना। सबकी आत्मा को अपने जैसा ही समझना अंतःकरण की शुद्धि का उत्तम उपाय है। इसी का दूसरा अंग है मालिक की भक्ति, नाम और गुणों का सिमरन। सार्वजनिक प्रेम और मालिक की भक्ति से पाप का नाश होगा, मन शुद्ध तथा स्वाधीन हो जाएगा। इसके उपरांत मन का एकाग्र और निरोध हो जाना तो बहुत ही सरल है। इस प्रकार शुद्ध तथा स्वाधीन हुआ मन परम आनंद प्राप्ति के योग्य हो जाता है। सर्वप्रथम यह समझ लेने की आवश्यकता है कि मन का स्वरूप क्या है। सो भाई, संतों ने तो संकल्प ही इसका स्वरूप कहा है। अंतःकरण चतुष्ट मन, बुद्धि, चित्त तथा अहंकार का अंग है। इसका स्वभाव चंचल है। मनुष्य चाहे किसी भी अवस्था में हो, सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते, यह मन अपने काम में लगा रहता है। यह बहुत अच्छा सैनिक है। प्रत्येक समय कर्म करते रहना इसका स्वाभाविक धर्म है। यह केवल कार्य करना जानता है। इसे यह ज्ञान नहीं कि यह कार्य अच्छा है या बुरा। यह या तो कुछ बुद्धि जाने या सर्वज्ञ आत्मा, परंतु इसका कर्तव्य तो कर्म करना है। यदि अंतःकरण को शुद्ध बना लिया जाएगा तो यह भी अच्छे कर्म करने लग जाएगा। नहीं तो मलिन अंतःकरण में तो यह इतने बुरे कर्म करता है कि बुराई को भी रावण के समान लज्जित करता है और अपने से धोखा करता है। अब देखना यह है कि हम इस मन को किस प्रकार सत्य मार्ग पर लगा सकते हैं, इसके स्वाभाविक धर्म से किस प्रकार लाभ उठा सकते हैं। कर्म करना इसका स्वाभाविक धर्म है। जिस प्रकार इंद्रियां मन की आज्ञा मानती हुई कर्म करने को तत्पर रहती हैं, अर्थात इंद्रियों पर मन का शासन है, इसी प्रकार मन को बुद्धि के शासन में रखना चाहिए और इससे भी शासन में रखना चाहिए। और इससे भी निर्मल और स्वच्छ अवस्था इसकी यह है कि इसको आत्मा के अधिकार में रखा जाए। तब यह मन पिंड देश में कार्य करने के बजाय ब्रह्मांड देश में काम करने लगेगा। पिंड देश मन की बजाय ब्रह्मांडी मन कहलाएगा। यदि मन पिंड देश में ही शुद्ध और निर्मल हुआ तो फिर ब्रह्मांड में जाना तो दूर, उल्टी अधोगति को प्राप्त होगा। मन को निरोध करने का यही अर्थ है कि उसको बुरे विचारों से रोके और सत्य पुरुषों के वाक्यों को संशय रहित होकर मान जाए। इसी में उसका कल्याण है। दो ही ढंग संत महात्माओं ने इसके निरोध करने के लिए बताए हैं। पहला अभ्यास और दूसरा वैराग्य। अनेक योनियों में भ्रमण करने से शारीरिक विषय भोग संबंधी विचार इसमें पक्के हो गए हैं और इस प्रभाव से विषय भोग संबंधी बातें सोचना और उनकी प्राप्ति करना इसका एक व्यसन बन गया है। यह प्रत्येक समय अपने विषय भोग को ही सोचता है और अपनी आयु भर चल रहा है। अब इसका निरोध करना है। पुराना व्यसन इससे छुड़ाना है। इस व्यसन के अनुसार तो वह 84 में चक्कर काटता फिरेगा। केवल शारीरिक भोगों के अतिरिक्त इसकी दृष्टि कहीं और टिकती नहीं। परंतु संत महात्मा जन
इस भूले मन को सद्मार्ग पर ले जाने का उपदेश करते हैं और इसको 84 के चक्कर से छुड़ाकर मोक्ष मार्ग पर लगाते हैं। इसे उपदेश देते हैं कि हे मन, तू कई योनियों में विषय वासनाओं की ओर दौड़ता रहा है और उन सुखों से तुझे अंत में क्या लाभ हुआ। अब तो अपनी अज्ञान निद्रा से जाग, विषयों से उपराम हो, अर्थात वैराग्य को धारण कर। यह सुख सुलभ सुख है, इनका अंत दुखदाई है। तुम मार्ग भूले जा रहे हो, सत्य मार्ग पर आओ और इस विधि से तुमको अपने घर निज धाम ले चले, जहाँ तुम्हें परम शांति मिलेगी। शांति तो अपने घर में ही मिलती है और कहीं नहीं मिलती। अब तुम्हें भगवत कृपा से मनुष्य जन्म मिला है, यही मोक्ष का द्वार है और सब योनि भोग योनियाँ की देवता की योनि क्यों न हो। ऐ मन, मान जा और यह बात भी अवश्य मान जाएगा। मनवाने के लिए प्रबल इच्छा और सांसारिक विषयों से वैराग्य और अभ्यास की आवश्यकता है, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तो मन ही अनमन नहीं मान लेने वाला है। मन भी आत्मा की एक ज्योति है, परंतु ये व्यापक है और सदैव साथ रहता है। जब इसकी भोग तृष्णा अथवा इच्छा दूर हो जाती है, तब यह परम आनंद प्राप्त करने का द्वितीय साधन है। इसीलिए महापुरुषों का वाक्य है कि इसे विषयों की आसक्ति से हटाकर मोक्ष प्राप्ति में लगाने का प्रयत्न कीजिए और सांसारिक भोगों से वैराग्य। यही वैराग्य और अभ्यास मन को निरोध करने के लिए है। अभ्यास में मन की हार की तुम्हें एक सुंदर गाथा सुनाता हूँ। एक धनी व्यक्ति संसारी पदार्थों से संपन्न था। उसका कई प्रकार का व्यापार था, नौकर चाकर थे, परंतु वह प्रत्येक समय वह संसार के माया में प्रवृत्त रहता था। एक बार किसी संत महात्मा से उसकी भेंट हुई। महात्मा ने कहा, तुम माया से संपन्न हो, भगवान की कुछ भक्ति भी किया करो ताकि तुम्हारा जन्म सफल हो। उत्तर में वे कहने लगे, महात्मा जी, आपकी बात तो ठीक है, परंतु मुझे काम से समय नहीं मिलता। महाराज जी, कोई ऐसा नौकर चाहिए जो सब काम करे और थकने का नाम ना ले, मैं तभी भजन कर सकता हूँ। महात्मा जी ने हाँ कह दी। दूसरे दिन एक भूत नौकर के रूप में उस सेठ के पास आया और कहने लगा, मैं नौकरी करूँगा और सब कार्य करूँगा, परंतु मेरी एक शर्त है, जब आप काम ना दोगे तो मैं आपको खा जाऊँगा, वेतन कुछ नहीं लूँगा। सेठ जी ने उसकी शर्त मान ली। सेठ जी ने भूत को अपने घर पर रख लिया। उसने एक ही दिन में सारा कार्य समाप्त कर लिया। तब सेठ जी को चिंता हुई और वे महात्मा जी के पास जाकर अपना रोना रोने लगे। महात्मा जी ने उसे कहा, एक बांस अपने घर में बांध दो और जब भूत कार्य से खाली हो जाए तो उसको कहो कि इस बांस पर चढ़ो और उतरो। सेठ ने ऐसा ही किया और भूत वशीभूत हो गया। तो यह मन भी एक प्रकार का भूत है, खाली होने पर मनुष्यों को खा जाता है। इसे श्वासों के सिमरन रूपी बांध पर चढ़ाओ और उतारो, तब यह स्वयं ही एकाग्र हो जाएगा। मन को बस करने का सबसे अच्छा उपाय ध्यान है। अपने इष्ट देव में ध्यान लगाने से मन कर स्थिरता सुगम रूप से होती है।
यद्यपि ज्ञान विचार द्वारा भी इसकी चंचलता को रोका जा सकता है, तथापि इष्ट देव का ध्यान और भी श्रेष्ठ है, क्योंकि इससे पूर्व जन्म के कर्मों के संस्कार भी नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए ज्ञान की अपेक्षा ध्यान श्रेष्ठ है। ध्यान योग प्रायः जिज्ञासु अडोल तथा निश्चिंत होकर परम पद की प्राप्ति का सहज ही भागी हो जाता है। भेषधारियों के लिए इससे बढ़कर और कोई सुगम उपाय नहीं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बेड़ा पार लगा दे सतगुरु हारा वालिया। दोरांगला निवासी सत्संगी भाइयों ने एक घटना बताई है, जिसके साक्षी हैं सर्वश्री शंकर दास, ज्ञानचंद, स्वर्गीय नंदलाल और श्रीमती भागवंती। इस घटना की चर्चा दूसरे स्थानों पर भी भक्तजनों ने की है। घटना इस प्रकार है। एक बार व्यास पूजा के पवित्र उत्सव में भाग लेने के लिए इस कस्बा से सत्संगी लोग नंगल आश्रम को आ रहे थे। रास्ते में व्यास नदी पड़ती है। उन दिनों आने जाने के साधन नहीं के बराबर थे, पैदल आना जाना होता था। बताया जाता है कि व्यास नदी में बड़े जोर की बाढ़ आई हुई थी। लोगों के कहने पर मल्लाहों ने बेरी दरिया में ठेल दी। ज्यों त्यों नाव आगे बढ़ती थी। नदी के वेग भी बढ़ते जा रहे थे। जब किश्ती ठीक नदी के मध्य भाग में पहुंची तो डगमगाने लगी। मल्लाह बहुत तेरा जोर लगाते थे, परंतु वह पानी के प्रभाव के साथ जाने लगी। किश्ती में सवार सभी लोग हाहाकार करने लगे। स्वर्गीय भक्त नंदलाल जी के बड़े भाई श्री मुल्ला राम जी ने व्यंग कसते हुए कहा, नंदलाल, आज तुम्हारे गुरु की शक्ति की परख की घड़ी है। यदि पार लग गए तो समझेंगे तुम्हारे गुरु शक्तिमान है, नहीं तो पाखंड है। इस पर भक्त नंदलाल, जो सतगुरु महाराज के अनन्य भक्त थे, उनके मन पर जो बीती होगी उसका अनुमान तो कोई निष्ठावान गुरुमुख सत्संगी ही लगा सकता है। कहा जाता है कि भक्त जी ने सबको कहा कि महाराज जी का स्मरण करो और स्वयं यह भोजन बोलने लगे। बेड़ा पार लगा दे सतगुरु नंगल वालिया, बेड़ी पार लगा दे सतगुरु हारा वालिया। बेड़ा पार लगा दे सतगुरु नंगल वालिया, बेड़ी पार लगा दे सतगुरु हारा वालिया। जिंदरी फस गई विच घूमन तेरी, मैनू हुंता आस है तेरी। चरना विच ठौर दे सतगुरु हारा वालिया, बेड़ा पार लगा दे सतगुरु नंगल वालिया, बेड़ी पार लगा दे सतगुरु हारा वालिया। तेरा एक सहारा साडी तुद बिन खाली, चरना विच तेरे रहंदा अखिया, याद होवे हुन सारी सतगुरु हारा वालिया। बेड़ा पार लगा दे सतगुरु नंगल वालिया। यह भजन बोलते जाते थे और भक्त जी की आंखों से छम छम आंसू बहते जा रहे थे।
तभी अचानक नंदलाल जी ने कहा, देखो गुरु महाराज जी उस पार खड़े हैं, लो देखो हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। इतना कहकर भक्त जी ने पुनः बड़े प्रेम से श्री गुरु महाराज जी के जयकारे लगाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। देखते ही देखते किश्ती किनारे पर पहुंच गई। सारे सत्संगी और अन्य यात्री कुशल पूर्वक अपने गंतव्य की ओर चल दिए। जब संगत आश्रम में पहुंची तो श्री महाराज जी के आगे दंडवत किया। उठने का आदेश पाकर जब श्री चरणों पर माथा टेका तो श्री महाप्रभु ने पूछा, क्यों भाई कुशल पूर्वक पहुँच गए? नदी में पानी अधिक तो नहीं था। महाराज जी हमें क्यों पूछते हो? स्वयं सब कुछ जानते हुए अनजान क्यों बनते हो? आप ही ने तो डूबती कश्ती को पार लगाया है। इस पर श्री भगवान ने मंद मंद मुस्कुराते हुए फरमाया, इन सारे लोगों से पूछ लो, हम तो प्रातः काल से आश्रम में ही बैठे हैं, कहीं भी बाहर नहीं गए हैं। तब सारी संगत ने बड़े उत्साह और प्रेम से जय जयकार लगाया। जो बोले सो निर्भय बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। नंगल निवासी भगवान की जय। तब बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस प्रवचन को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। चित्तवृत्ति निरोध। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी जब अपने प्रवचन को प्रारंभ करते थे तो प्रारंभ करने के पूर्व हरिओम की ध्वनि लगाते थे। बोलना जी, हरिओम हरिओम हरिओम। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। चित्तवृत्ति निरोध। जैसे मनुष्य जल में डुबकी मारकर कुछ समय भीतर ही रहता है और फिर बाहर आ जाता है, वैसे ही अभ्यासी आत्मा परमेश्वर के परम प्रकाशमय स्वरूप में कुछ समय मग्न होकर स्थिर हो जाती है और अवधि पूर्ण होने पर फिर बाहर आ जाती है। इसी प्रकार चित्त की 5 वृत्तियों को यथावत रोकने और मोक्ष के साधन में सतगुरु उपदेश के अनुसार अर्थात अभ्यास की युक्ति के अनुसार प्रतिदिन प्रवृत्त रहने से 5 प्रकार के कलेश नष्ट हो जाते हैं। फिर सर्व दिव्य गुणों के समुदाय और परमेश्वर के रूप ज्ञान से परिपूर्ण भया पवित्र बुद्धि वाला मोक्ष का अधिकारी होकर स्वतंत्र विचरता है। वे 5 वृत्तियाँ यह है: पहला प्रमाण, दूसरी विप्रय, तीसरी विकल्प, चौथी निद्रा और 5वीं स्मृति। उनके विभाग और लक्षण ये हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण उसको कहते हैं कि जो चक्षु आदि इंद्रियां
और रूपादि विषयों के संबंध से सत्य ज्ञान उत्पन्न हो। जैसे दूर से देखने में संदेह हुआ कि वह मनुष्य है अथवा कुछ और, फिर उसको समीप होने से निश्चय होता है कि यह मनुष्य ही है, अन्य नहीं, इत्यादि प्रमाण के उदाहरण है। विशेष देखना हो तो प्रश्नोत्तर 24 में देखिए। दूसरी विपर्य ये है कि जिसमें मिथ्या ज्ञान हो, अर्थात जैसे को तैसा ना जानना अथवा अन्य में अन्य की भावना कर लेना, इसको विपर्य कहते हैं। तीसरी विकल्प वृत्ति अर्थात शब्द ज्ञान, जैसे किसी ने किसी से कहा कि एक देश में हमने आदमी के सिर पर सींग देखे थे। इस बात को सुनकर कोई मनुष्य निश्चय कर ले कि ठीक है, सींग वाले मनुष्य भी होते होंगे। ऐसी वृत्ति को विकल्प कहते हैं। सो झूठी बात है, अर्थात जिसका शब्द तो हो परंतु किसी प्रकार का अर्थ किसी को ना मिल सके, इसी से इसका नाम विकल्प है। चौथी निद्रा है, अर्थात जो वृत्ति अज्ञान और अविद्या के अंधकार में फंसी हुई हो, उस वृत्ति का नाम निद्रा है। पांचवी वृत्ति स्मृति है, अर्थात जिस व्यवहार से अथवा वस्तु को प्रत्यक्ष देख लिया हो, उसी का संस्कार ज्ञान में बना रहे, उस विषय को भूले नहीं। इस प्रकार की वृत्ति को स्मृति कहते हैं। यह 5 वृत्तियां हैं। 5 कलेशों को प्रश्नोत्तरी में देखिए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। रोग से निवृत्ति। पंजाब प्रांत के होशियारपुर ज़िले में एक गांव है, सहरसा मोसर। इस गांव के भक्त श्री साईं दास जी अत्यंत ही गरीब थे, किंतु श्री गुरु महाराज जी के अनन्य भक्त थे और अपनी औकात से ज़्यादा ही सेवा श्री गुरु महाराज जी की किया करते थे। कुछ समय के पश्चात भक्त साईं दास जी को एक ऐसी बीमारी लग गई जिससे उनके दोनों फेफड़े गल गए। उस समय श्री महाराज जी नंगल में विराजमान थे। बीमारी देखकर साईं दास जी की पत्नी सवर्णा देवी नंगल में आई और श्री महाराज जी के चरणों के पास बैठकर बहुत रोने लगी। उसे रोते देखकर श्री महाराज जी ने श्री स्वामी केशवानंद जी को बुलाकर कहा, तुम इसके घर चले जाओ, जितना संभव हो महामृत्युंजय का जप कर दो, वह स्वस्थ हो जाएगा। आदेश पाकर 11,000 महामृत्युंजय जप के साथ हवन तर्पण आदि का कर्मकांड पूरा किया गया। इसके बाद वे लौट आए। उन्हें देखकर श्री महाराज जी ने पूछा, जप हो गया? श्री स्वामी केशवानंद जी बोले, महाराज जी पूरा हो गया। इस पर दयालु प्रभु जी मुस्कुराते हुए बोले, ठीक तो उसे ही हो ही जाना था, किंतु इन दुनियादार लोगों को कुछ न कुछ नाटक करके दिखलाना ही पड़ता है। कुछ दिनों के बाद भक्त श्री साईं दास जी बिल्कुल स्वस्थ हो गए। बोलो जय का बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। इस प्रवचन को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है।
बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु आज की जय। दिनांक 7 फरवरी 1985 को श्री परमपुरी आश्रम बिहार में अनंत श्री विभूषित पूज्यपाद ब्रह्मलीन श्री गुरु महाराज जी द्वारा किया गया प्रवचन। आत्म कल्याण की जिज्ञासा को लेकर आए हुए सज्जनों, बोलो हरिओम हरिओम हरिओम। तुम्हारा व्यवहार अभी जैसा होना चाहिए वैसा हो नहीं पाया है। गुरु दरबार के प्रति तुम्हारा संबंध अभी ठीक से बन नहीं पाया है। जैसे तुम अपने घर को अपना समझते हो, वैसा भाव अपने आश्रम के प्रति जब तक नहीं बनेगा तब तक तुम्हारे व्यवहार में कमी रहेगी। यह आश्रम तुम सबों का घर ही तो है, बल्कि तुम्हारा यह घर दूसरे सभी घरों से कई मायने में महत्वपूर्ण है। तुम्हारा अपना घर तो तुम्हारे बंधन का कारण होता है, किंतु यह घर तुम्हें मुक्त करने के उद्देश्य से बनाया गया है। यह घर किसी एक आदमी का नहीं बल्कि सबका है। इस पर कोई भी दावा नहीं कर सकता है कि यह उसी का घर है। आश्रम को बनाने के लिए तुम सबों से तुम्हारी हैसियत के मुताबिक सेवा ली जाती है। तुम मुठिया अर्थात अन्न देते हो और उस मुठिए के थोड़े से आटा या चावल से यहाँ का लंगर चलता है। यदि मैं चाहता तो कुछ बड़े सेठों में से एक साथ ही ढेर सारा रुपया अथवा अन्न लेकर आश्रम की व्यवस्था करा लेता, किंतु किसी प्रकार की कोई जायदाद खड़ी करना हमारा लक्ष्य नहीं रहा। मुठिया के थोड़े अन्न से अथवा तुम्हारे द्वारा दिए गए थोड़े पैसों से आश्रम में जो भाव बनता है वह आश्रम वासियों और भक्तों दोनों के लिए कल्याणप्रद होता है। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से की गई थोड़ी सेवा भी अमित कल्याण का कारण बनती है। ठीक इसी प्रकार भक्तों के द्वारा दी गई मुठिया के अन्न खाकर दरबार के महात्माओं की वृत्ति भी साफ होती है, क्योंकि वह अन्न सात्विक भाव से दिया गया होता है। उस अन्न का रुखरापन भी 36 व्यंजनों के स्वाद को मात कर देता है। इस प्रकार तुम्हारे घर का चुटकी भर आटा भी अगर आश्रम की सेवा में लगेगा तो तुम्हारा आश्रम के साथ संबंध धीरे धीरे दृढ़ होता जाएगा। ऊपर ऊपर देखने से तुम्हारी चुटकी भर मुठियाँ कितनी छोटी सी सेवा मालूम होती है। कुछ लोग सोच सकते हैं कि इस मुट्ठी भर दानों को इकट्ठा करने से क्या होगा, जहाँ इतने सारे लोग खाने पीने वाले हैं। यहाँ के लिए सचमुच मुट्ठियों में जुटाए गए अन्न के ये दाने बहुत ही नाकाफ़ी कहे जाएंगे, किंतु यह तो समझ का फेर है। बूंद बूंद से समुद्र बन जाता है। इसी तरह तुम्हारी बूंद बूंद सेवा भी दरबार के बड़े उद्देश्यों को पूरा कर देती है। कुछ लोग हैरत में आकर सोचते हैं कि आश्रम में इतने सारे लोगों की व्यवस्था, लंगर का खर्च तथा बड़े बड़े भवनों का निर्माण इनकी क्षुद्र सेवाओं से कैसे सध पाएगा। सेवा छोटी या बड़ी नहीं होती, छोटा या बड़ा तो तुम्हारा मन होता है। जिसे तुम छोटी सेवा कहते हो उसमें कुदरत अपनी ओर से बरकत जोड़ देता है, फिर तो वह क्षुद्र सेवा भी महान बन जाती है। आश्रम तो कुदरत का घर है, वह किसी व्यक्ति विशेष की जायदाद नहीं।
कुदरत के इस घर की व्यवस्था के लिए किसी को घबराने की कोई बात नहीं। यह व्यवस्था तो चलेगी ही, वह तुम्हारे ऊपर आश्रित नहीं है। हाँ, आश्रम का असल उद्देश्य है तुम्हारे भाव को शुद्ध करना, तुम्हारे अंतःकरण को निर्मल बनाना। इसीलिए कुदरत के इस घर के लिए तुम्हारी सेवाएं ली जाती है। जो लोग अपनी सेवा से इसलिए मुकर जाते हैं कि इतनी बड़ी व्यवस्था में उनकी क्षुद्र सेवा से क्या होने को है, वे सचमुच अभागे हैं। एक वो बुढ़िया, वह दिन भर कुछ रुई से सूत काटती रहती थी। उसने अपनी ज़िंदगी में 2-4 मन रुई भी एक शायद ही कभी देखी हो। एक बार वह घूमते घामते समुद्र के किनारे पहुंची। वहां उसने देखा कि पूरा जहाज कई रुइयों से भरा हुआ है और वहां किनारे लंगर डाले हुए हैं। किसी व्यापारी का माल था। वह बुढ़िया जहाज पर रुई को देखकर हैरत में आ गई। बाप रे, थोड़ी सी रुई काटने में तो मेरा पूरा दिन गुजर जाता है। अब इस रुई के पहाड़ को कैसे काट पाऊंगी? इतना सोचते ही बुढ़िया का हार्ट फेल कर गया। यही हाल ऐसे लोगों का होता है जो दरबार की व्यवस्था को देखकर घबरा जाते हैं। अपनी सेवा के प्रति तुम्हारी निर्लिप्तता तथा समर्पण भाव जितना ही गहराएगा, तुम अध्यात्म के रास्ते पर उतना ही आगे बढ़े जाओगे। अपनी क्षुद्र सेवा को भी कभी क्षुद्र ना समझ लेना। यदि संकल्प के धनी होंगे और तुम्हारी आस्था अपने इष्ट के प्रति दृढ़ होगी तो कभी भी तुम्हारे अंदर हीन भावना पनपने नहीं पाएगी। सच्चे सेवक का मन तो उस छोटी सी गिलहरी की तरह होना चाहिए। भगवान राम के समुद्र पर पुल बनाने के समय नल, नील आदि वीरों की सेवाओं के बीच यह गिलहरी भी बड़ी फुर्ती से अपनी पूंछ में बालू के कण लिपटाकर पुल पर झाड़ आती थी। उसकी भाग दौड़ को देखकर भगवान राम ने हनुमान आदि बड़े सेवकों के बीच से अपनी हथेली पर उठा लिया। पूछा, तू यह क्या कर रही है? गिलहरी बड़ी जिंदा दिली से बोल पड़ी, मैं भी तो पुल बना रही हूँ। अब यदि कोई यह सोचे कि उस गिलहरी के लिए क्या हो सकता था तो यह उसकी भूल है। जो पुल बांधा जा रहा था वह न तो नल, नील आदि की सेवाओं के चलते बन रहा था और न ही उस गिलहरी जैसे क्षुद्र प्राणी के चलते। पुल के बनाने वाले तो कुदरत के मालिक भगवान राम थे। अब यदि कोई अपनी किसी बड़ी सेवा का अहंकार करने लगे और वैसे ही किसी छोटी सी लगने वाली सेवा से हीन भावना का शिकार हो जाए तो यह दोनों ही बातें गलत है। तुम्हारा काम सेवा करना है। तुम इस चक्कर में मत पड़ो कि इस सेवा से क्या होने जाने को है। गुरु दरबार का माहौल जितना ही दिव्य होगा, प्रेममय होगा, उतना ही विकास होता जाएगा। मलिन भावना से कोई विकास नहीं किया जा सकता। जो आश्रम में रहने वाले लोग हैं, विशेषता उनको अपने व्यवहार को शुद्ध रखना चाहिए। उनकी बोली मीठी होनी चाहिए और उन्हें आश्रम के प्रेम पूर्ण अनुशासन में बंद कर रहना चाहिए। उन्हें अपनी सेवा या भजन अभ्यास के प्रति नियमित और वफादार होना चाहिए। तभी वे बाहर से आए भक्तों के लिए प्रेरणा और आदर्श बन सकते हैं। जो भक्त नए नए आते हैं वे आश्रम वासियों के व्यवहार से बहुत कुछ सीखते हैं। यदि व्यवहार में कोई कमी होगी तो कुदरत की तरफ से वहाँ के बरकत में रुकावट पड़ जाएगी।
अफसोस की बात तो यह है कि इतने साल गुजर जाने के बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इन आश्रमों के निर्माण के पीछे छिपी मेरी भावना को समझ नहीं पाए। भ्रमवश यही समझ बैठे हैं कि मैं उन्हीं की तरह अपनी कोई जायदाद खरीद कर रहा हूँ। अरे मुझे किसी जायदाद का क्या सरोकार। मैं तो तुम्हारे यहाँ लंगोटी और अल्फी में आया था और तुम्हारी झोपड़ी में बैठकर भी खुश था। वह तो तुम्ही लोगों के मन को बनाने के लिए आश्रम के रूप में अपने ऊपर बंधन ले लिया है। इससे कल्याण तो तुम्हारा होगा, क्योंकि तुम ही सबों के लिए तो यह सब कुछ किया कराया जा रहा है। मैं स्वयं तो जैसे पहला था वैसा अब भी हूँ। जो मेरी भावना को नहीं समझते वे कुछ का कुछ अर्थ लगा लेते हैं। अभी थोड़े दिन पहले मैंने आश्रम के लिए एक आदमी से एक ज़मीन के टुकड़े के लिए बातचीत की और उससे कहा यदि वह ज़मीन मिल जाती तो मैं उसमें तालाब बनवा लेता। इस पर उस आदमी ने जवाब दिया, महाराज साधु को इतना लालच नहीं करना चाहिए। बताओ मुझको लालच? शर्म की बात है। यहाँ किसी के लालच का क्या सवाल है। मुझे तो तुम लोगों के प्यार ने यहाँ बिठाया। मेरे बैठने से धीरे धीरे भीड़ जुट गई और बढ़ती गई। हजारों हजार आदमी आने लगे। इतने आदमी आने लगे कि सबको खड़े होने की भी जगह नहीं रह गई। मैंने तुम लोगों की मान मर्यादा बढ़ाने के ख्याल से सोचा कि यहाँ पर एक नगर ही बसा दूँ। जो लोग बाहर से जाएंगे वे सब तुम्हारी ही तारीफ करेंगे। लोगों के आने से आखिर तुम्हारी ही शोभा बनती है। मुझे क्या अपने लड़के का ब्याह कराना है? मुझे किसी घर या मकान की क्या ज़रूरत, जो यह समझते हैं कि आश्रम में जितने मकान बने हैं वही काफ़ी है। नया बनाने से क्या लाभ, वे असलियत नहीं समझते। किसी के 3 लड़के हैं तो उनके रहने के लिए 6 बंगले बने हुए हैं। मेरे तो 40,000 लड़के यही हैं। ये जो 2-4 कोठरियाँ बनी हैं वे तो उनके जूते रखने के लिए भी थोड़ी है। तुम कहते हो यही ज़्यादा है तुम्हारी। यदि तुम्हारी भावना इतनी तंग है तो मैं क्या कर सकता हूँ। कुछ लोग मुझे ही उपदेश देते हैं कि मुझे समदर्शी होना चाहिए। मैं तो सबका एक ही सा उपदेश देता हूँ। सबके सामने समान रूप से सत्संग करता हूँ। गरीब से गरीब और अमीर से अमीर के लिए परमार्थ का समान रूप से व्याख्यान करता हूँ। यहाँ मेरी ओर से किसी प्रकार का कोई भेदभाव तो होता नहीं। इस तरह भावनात्मक दृष्टि से मेरी समदर्शिता तो है ही, किंतु व्यवहार में कोई समवर्ती नहीं हो सकता। समवर्ती होने से व्यवहार में अनेक प्रकार की अड़चनें आ जाएगी। जो जैसा है उसी के अनुसार व्यवहार करना पड़ता है। यहाँ तो अंतर आ ही जाता है। इस तरह समदर्शी और समवर्ती में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। भगवान ने जो 5 उंगलियां बनाई है उनमें कोई छोटी होती है तो कोई बड़ी, कोई मोटी होती है तो कोई पतली। अगर समवर्तिता होती तो सबको एक ही नाप और आकार की उंगलियां मिली होती, किंतु यदि सभी उंगलियां अंगूठे की तरह होती तो आदमी रोटी कैसे खा पाता। मुझे कहते हैं कि सारी उंगलियों को अंगूठा ही बना दीजिए। कोई यह कैसे कर सकता है? व्यवहार में ऐसा करना असंभव है। मैं सोचता तो हूँ कि गुरु महाराज के उपदेशों को संसार के कोने कोने में प्रचलित कर दूँ, किंतु मेरे इस अकेले शरीर से क्या कुछ हो सकता है। मुझे अगर सौम्य स्वभाव के वैराग्यवान कुछ नव युवक मिलते तो फिर मैं धूम मचा देता।
तुम तो ऐसे योग्य लड़के को अपने घर में रखोगे और उनकी ब्याह करके फंसा दोगे। जिन लोगों को मुझे दोगे वे बूढ़े, अपाहिज और गवार होंगे। फिर मैं कैसे यह कार्य उनके बल पर कर पाऊँगा। आम तौर पर लोग जब दुनिया में पंचर हो जाते हैं तो वे इधर को आना चाहते हैं। कहते हैं बाबा अब हम भी यहीं रहेंगे। जब ट्यूब में हवा नहीं रही तो उसे चलाएगा कौन। ऐसे लोगों को मैं उंगली पकड़ाकर कब तक चलाता रहूँगा। जिस वक्त आना था उस वक्त तो आए नहीं। यदि तुम सही समय आए होते तो अब तक तुम्हारा कुछ दूसरा ही रूप होता। तुम यहाँ के मालिक हो जाते और फिर तुम्हें यहाँ से हटाता कौन। अब तक तुम सबके प्यारे हो गए रहते, सबके दिलों में तुम्हारी जगह बन गई होती। हम तो गुरु महाराज की सेवा करते हैं। इस सेवा का मतलब क्या है? तुम लोगों ने सेवा का यही मतलब समझा है कि अमुक आदमी ने इतना धन दे दिया तो सेवा हो गई। सेवा केवल धन से ही नहीं होती। जिसके पास धन है वह धन की सेवा करेगा, जिसके पास तन है वह तन की सेवा करेगा, जिसके पास न धन है और न तन वह मन से सेवा करेगा, और जिसके पास वचन है वह वचन से सेवा करेगा। सेवा सब की बराबर होगी। यह तो करने की बात है यदि तुम करना चाहते हो तो। मैं एक दफ़ा गोंडा में था। वहाँ पहले पहल गया तो एक झोपड़ी में ठहरा। लोगों ने कहा महाराज हमारी इच्छा तो सेवा करने की है मगर हम गरीब लोग हैं, सेवा कैसे करें। मैंने कहा क्या तुम सचमुच सेवा करना चाहते हो? सभी एक स्वर से बोले जी हाँ महाराज जी, किंतु हमारे पास पैसे कहाँ हैं। वहीं पर एक जमींदार था। मैंने उससे कहा तुम मुझे 10 बीघा ज़मीन दे दो, फिर इसे 2 साल के बाद ले लेना। जमींदार ने कहा महाराज जी सब ज़मीन आप ही की तो है, आप 10 बीघा ज़मीन ले लीजिए। मैंने सभी लड़कों को इकट्ठा किया और कहा तुम्हारे लिए यह 10 बीघा ज़मीन है, तुम सभी मिलजुल कर इसकी जुताई और बुआई करो। पहले भी तुम यही करते आए हो। हाँ, पहले तुम अपने लिए बोते थे, अब गुरु महाराज के लिए बोलो। सभी 40 घरों के लोग थे। दूसरे दिन उस खेत में 40 हल चलने शुरू हुए। बड़े प्रेम से खेत जोत कर तैयार कर लिया गया। मैंने बीज और खाद के लिए कुछ पैसे उन्हें दे दिया। उन लोगों ने उसमें गन्ना लगाया, उसकी हिफाजत की और समय समय पर पानी खाद देते गए। कुछ समय बाद उससे गन्ने की सबसे अच्छी फसल हुई। गन्ने काट कर जब बेचे गए तो सैकड़ों रुपए मिले। मैंने बीज के पैसे ले लिए और उनसे कहा तुम लोग तो कहते थे कि तुम गरीब हो, सेवा कैसे करोगे। अब इतने सारे रुपए तुम ही ने तो पैदा किए। तुम्हारा अपना ना कुछ बिगड़ा और ना घटा। कुछ दिनों के बाद उसके आधे पैसे से वहाँ एक अच्छा सा भंडारा हुआ। सभी ने भजन कीर्तन किया। इस तरह यदि कोई करना चाहे तो सेवा करने का कोई न कोई रास्ता मिल ही जाता है। सेवा की दृष्टि से ना कोई गरीब होता है और ना धनी। तुम्हें तो सिनेमा देखने, जुआ खेलने और बीड़ी पीने से फुर्सत ही नहीं होती। हजारों किस्म की ऐब पाले हुए हो। यदि तुम इन ऐबों से अपनों को छुड़ा लो तो तुम्हारा जीवन भी सुधरे और पैसे भी बचे। तुम मंदिर में जाने से घबराते हो, किंतु जुआ खाने या शराब खाने में जाकर तुम्हें कोई घबराहट नहीं होती। कहते हो पैसे नहीं है। मैं कहता हूँ मत करो कोई सेवा।
तुम सिर्फ अपनी ऐबों से अपने को मुक्त कर लो और उससे जो पैसे बचे उन्हीं को मेरे हवाले कर दो। यदि तुम ऐसा भी करते हो तो हज़ारों रुपए जमा हो जाएंगे। तुम बराबर कहते हो कि तुम्हें तार दे, तो तुम्हें तारने का कोई सर्टिफिकेट नहीं देना है और ना ही स्वर्ग जाने के लिए तुम्हें कोई टिकट ही देना है। तुम सिर्फ अपने दुर्गुणों को छोड़ दो, स्वर्ग के लिए तुम्हारा सीट रिजर्व हो जाएगा। फिर कौन ऐसी ताकत है तुम्हें स्वर्ग जाने से रोक दे? यह तुम्हारा गुरुद्वारा है। यहाँ से भाग करके या रूठ करके तुम कहीं भी जाओगे तो भी यहाँ किसी में कमी नहीं आएगी। तुम्हारे बदले यहाँ अनेक नए लोग आ जाएंगे। यहाँ तो किसी प्रकार की कोई रिश्तेदारी है नहीं जिससे रूठना कुछ अर्थ रखता हो। ऐसी बातें तुम्हारे अपने घरों में चल सकती है, यहाँ कुछ नहीं चल सकता। एक थी कुम्हार की औरत, अपने घर में अपनी अकड़ के लिए प्रसिद्ध थी। घर वाले उससे तंग आ गए थे। एक दिन कुम्हार ने उस औरत को घर से निकाल दिया। वह भी अकड़ कर चल दी। वह आगे बढ़ती जाती थी और पीछे की ओर देखती जाती थी कि कोई मनाने आ रहा है या नहीं। इस तरह मील 2 मील चलती गई। कोई उसे मनाने नहीं आया। सोचा मनाने तो कोई आया नहीं, अब क्या किया जाए। फिर चलती गई, कोई उसे मनाने नहीं आया। फिर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। दिन भर भूखी रही, शाम को भी रोटी नहीं मिली। भूख के मारे मन बेचैन हो गया। शाम के वक्त कुछ गधे उसी रास्ते से गांव की तरफ जा रहे थे। उसने झट से एक गधे की पूंछ पकड़ ली और गांव की ओर चल दी। जब घर पहुंची तो घर वालों ने पूछा, तू तो चली गई थी, फिर वापस आ कैसे गई? बोली, मैं थोड़े आई, गधे ने मुझे पकड़ यहाँ लाया। यही हाल है तुम्हारा, एक ना एक दिन आना तो तुम्हें पड़ेगा ही यहाँ। तुम मुझसे बचकर जाओगे कहाँ? मैं ऐसा कच्चा खेल नहीं खेलता कि तुम यहाँ आकर फिर कहीं भाग जाओ। भाग कर तुम जाओगे कहाँ? तुमको तो मरने के बाद भी मैं नहीं छोड़ूंगा। उस समय भी तुमको पकड़ लाऊंगा। आखिर तुमने दरबार की कुछ न कुछ सेवा तो की है, कुछ भक्ति की है और कुछ प्रेम किया है। मरने के बाद भी तुम किसी भगत के घर पैदा होगे। आज तुम कुछ करते हो या नहीं, देते हो या नहीं, मुझे इसकी परवाह नहीं। यहाँ जो लोग मेरी कुटिया में रहते आए हैं वे मरकर भी यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। ये सभी तुम्हारे ही घरों में पैदा होंगे और तुम्हारी संपत्ति के मालिक बन जाएंगे। जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो ये साधु बनकर मेरे पास आ जाएंगे। अब तुम अपना हिसाब लगा लो। जय गुरु, आशीर्वाद। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस अलजी महाराज की जय। श्री नंगल विहार भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी।